ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत जनपद चमोली के आदिबद्री तहसील के निकटवर्ती बकरिया बैंड से चिमटा मोटर मार्ग जो कि 7 सुदूरवर्ती गांवों को जोड़ने वाली सड़क है, तो बीते 22 दिसंबर 2021 से इस सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसके चलते ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था PMGSY कर्णप्रयाग के द्वारा इस मोटर मार्ग पर कच्चा काम किया गया है, जिससे सड़क आज मौत का कुआं बन चुकी है। इस दौरान चिमटा गांव के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता धर्म सिंह नेगी ने अवगत कराया है कि 1 साल के अंदर सड़क की पूरी पेंटिंग उखड़ चुकी है और उनकी समस्याओं का आज कोई सुनने वाला भी नहीं है। दूसरी ओर प्रेम सिंह नेगी ग्राम चोड़ना ने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क के लिए उन लोगों ने कहीं लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज तक यह सड़क पैदल चलने के लायक भी नहीं रह गई है। इसमें बने स्कॉबर झूले रहे हैं। इससे ग्रामीणों को आवाजाही में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से तत्काल सुधारीकरण कार्रवाई की मांग की है। ग्राम सभा बेड़ी तल्ली से विशन सिंह नेगी ने बताया कि कई बार पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस पर कई जगहों पर पुस्ते नहीं है, नालियां भी नहीं है, जिससे बरसात के दिनों में आवागमन ठप हो जाता है। बेड़ी तल्ली गांव से विजय नेगी ने कहा कि पुल निर्माण का कार्य भी अधरों में लटका हुआ है, जिससे 7 गांवों के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त बना है। यह क्षेत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से भी जुड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचे सभी ग्रामीणों ने सरकार तथा विभाग से सड़क निर्माण कार्य को तत्काल सही करने को कहा है। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन को बाध्य होंगे। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और सूचना इंडिया से आज हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हम ठीक खड़े हैं जनपद चमोली के गैरसैंण ब्लॉक के आदिबद्री तहसील के जो बेड़ी चिमटा जो सड़क मार्ग है, यहाँ पे खड़े हैं। और आपको बता दें कि ये जो सड़क है दिसंबर 2022 में यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ था और लगभग 1 साल पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी समस्याएं जस की तस बनी। और यहाँ पे कुछ जमीनी जो समस्याएं सड़क की, क्योंकि ये जो सड़क है ये 7 गांव को जोड़ती है, जिसमें बेड़ी हो गया, चिमटा हो गया, चोड़ा हो गया, डोलटू हो गया, स्वामी खिल हो गया, कोली हो गया, चोड़ा तल्ला हो गया। तमाम सारे गांव इस क्षेत्र और इस सड़क से जुड़े हुए हैं। और ग्रामीणों की एक पीड़ा है कि विकास हो तो पूरा हो और इससे किसी का नुकसान ना हो। और अभी यहाँ पे जो समस्याएं देखने को मिल रही है इस सड़क में, पहला तो यहाँ पे जो डामरीकरण है वो उखड़ चुका है, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ पे जो मलबा है, मलबे से पूरी की पूरी सड़क दबी पड़ी है, लेकिन शासन प्रशासन सोया हुआ है। और जो स्कबर हैं, तीसरा जो स्कबर हैं, ये पूरे झूला झूल रहे हैं और इस तरह के कार्य यहाँ पे कच्चा काम हुआ है। और चौथा, जो यहाँ पे जो नालियाँ हैं वो अभी बनी नहीं है, कच्ची नालियाँ हैं। एक बरसात आने पर सड़क की स्थिति बहुत बेहद खराब हो सकती है और यहाँ पे एक्सीडेंट एंड दुर्घटना की संभावनाएं बन सकती है इन गाँव वालों के लिए, क्योंकि इनके जो पैदल मार्ग थे वो तो मलबे से दब चुके हैं। अब सड़क आने से, आधा अधूरा विकास होने से गाँव वालों में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, समस्याओं का उनको सामना करना। आइए कुछ लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? धर्म सिंह नेगी नाम है सर मेरा जी। और मैं चिमटा से हूँ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता स्वयं सेवक हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता उस क्षेत्र से। तो सर, मैं एक बड़ी पीड़ा है मन में कि हमारी सड़कें इस तरह की झूला झूल रहे हैं। हमारे क्या स्कवर ऐसे झूल रहे हैं जैसे जंगलों में बच्चे झुलाते हैं झूले को, ऐसे हमारे स्कवर झूल रहे हैं। तो गाड़ियाँ कहाँ से चलेगी? और जो हमारे सर जो पुराने रास्ते थे, यहाँ पे सामने पुराने रास्ते हैं, इस चट्टान के नीचे एक भी रास्ता अभी तक नहीं है। वहाँ पे सारा मलबे से सारा टूट गया। बरसात में जब ये सारा चट्टान यहाँ से खिसकती है तो 10 दिन तक हमें बाजार की जो सामग्री होती है, सब्जियां होती है, कई चीज़ें हमें मतलब मनुष्य की क्या चीज़ें नीचे जो अवेलेबल हमारे पास नहीं होती है, पैदल रास्ता हमारा बंद हो जाता है। तो बरसात में हम तब मतलब कई दिक्कतें होती है हमें। तो सर, इसके लिए शासन प्रशासन से, विभाग से आपने कोई कार्रवाई नहीं की? कई बार खुद मैं PMGSY ऑफिस में गया था, जे साहब से बात हुई थी, कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे जो एक्शन साहब थे उनसे बात हुई थी। लेकिन ये जब से बात होने के बाद भी वो एक चक्कर वहाँ पे आए, उन्होंने बोला हम इस चीज़ को सही कर देंगे, सुधार देंगे। लेकिन एक बार वो गाड़ी मशीन लेके आए और उसी दिन मशीन वापस करके चले गए। उसके बाद कोई यहाँ पे एक भी काम पूरा नहीं हुआ, जबकि 2022 में ये पेंटिंग का काम शुरू हो गया था। आपने देखा होगा सारी पेंटिंग उखड़ गई है, एक भी पेंटिंग कार्य में प्रगति पर नहीं है। जो खाली बरसात के टाइम पर डाला तो उखड़ना ही था उसने। कई चीज़ें बोल चुके हैं हम प्रशासन कार्यदायी संस्था को, लेकिन कार्यदायी संस्था जस की तस है, मौन धारण की हुई है, सांपों की माला गले में पहन करके आराम से अपना विश्राम गृह में बैठे हुए हैं। तो इससे बाकी हम क्या कर सकते हैं? हमारा लास्ट माध्यम आपका ये
जो चैनल है इसके माध्यम से हम प्रशासन को हो, चाहे अपने राजनीतिक हो, कोई भी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे हमारे सांसद महोदय हो, चाहे हमारे वर्तमान टाइम पर जिला पंचायत सदस्य हो, अध्यक्ष हो, चाहे हमारे ग्राम क्षेत्र पंचायत BDC मेंबर हो, और जो हमारे कार्यदायी संस्था, उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी सड़क का सुधारीकरण करें, तब जाकर आवागमन की सुविधा बनाए सुनिश्चित कर सकें यहाँ पे, और लोग अपना इधर उधर जा सकें। जी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे समस्याएं बनी, और भी लोग हमारे साथ बने। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम प्रेम सिंह नेगी जी है। गांव का नाम क्या है? ग्राम चोड़ा से बिलोंग करता हूँ, और ये रोड बकरियाबंद से चोड़ा चिमटा होते हुए जाती है। तो यहाँ से विधानसभा भवन एकदम हमारा 2 किलोमीटर पर है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो हमारी उत्तराखंड की है। और इस रोड की मांग के लिए हमने कई साल आंदोलन किए, कई सारे ऑफिस में गए, घूमते रहे, हमेशा विधायक जी के पाँव पकड़े, विधायक सांसद जी के पाँव पकड़े, माननीय मुख्यमंत्री से ज्ञापन किया, मगर जब इस रोड स्वीकृत हुई तो आज रोड की स्थिति यह है कि गाड़ी तो क्या, हम पैदल भी नहीं चल सकते। डामरीकरण को हुए अभी मात्र 1 साल से 6 महीने हो रहे हैं, और डामरीकरण की स्थिति यह है। मैं थोड़ा आपके जी आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे, यहाँ पे हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि आप ठीक हमारे पीछे दिखाएं। यहाँ पे लगता है कि जैसे डामरीकरण हुआ ही नहीं है, पूरा उखड़ चुका है, कुछ मलबे से दब चुका है। आगे भी काफ़ी डेंजर जोन इस सड़क पे बने हुए हैं, और इसलिए जो है ग्रामीणों में एक रोष है कि निश्चित रूप से पहाड़ का जो विकास है वो जो है एक अधूरा रह चुका है यहाँ पे, और कैसे यहाँ पे जो है, इसलिए मेरा विभाग से भी निवेदन है कि जो कार्य है इसको जो है एक नियमित तरीके से किया जाए। जहाँ पे कमियां रह गई हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखते रहे सूचना इंडिया, खबर से लेकर असर तक। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है धर्म सिंह नेगी, और मैं चिमटा से हूँ। वर्तमान में हो चाहे भविष्य में हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और इस क्षेत्र में पूरा समाज, जितने भी समाज के कार्यक्रम होते हैं, मैं हर कार्यक्रम में उपलब्ध रहता हूँ। और तो क्या समस्या है सर आप लोगों की? हमारी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हमारी ये सड़क की है। और ये सड़क जो जा रही है बकरियाबंद टू चिमटा, ये सड़क 12 किलोमीटर पहले स्वीकृत हुई थी, उसके बाद 2.5 किलोमीटर और बढ़ के बनी, लेकिन इस सड़क में आज तक न कोई प्रशासन द्वारा न शासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई। मैं लगातार इनके ऑफिस में, PMGSY ऑफिस में, कर्णप्रयाग में जाता रहता हूँ। वहाँ पे हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, AE हो चाहे JE हो, तो उनसे एक्शन साहब, उनसे मैंने बात करी कि भाई आप हमारी सड़क को देखिए। एक बार JE साहब हमारी सड़क को देखने आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग पूरी कर देंगे और आपकी सड़क अच्छी तरह से सुव्यवस्थित कर देंगे। तो सर अभी तक जो आपके यहाँ पे जो सड़क है, क्या दिक्कतें आई और कब ये सड़क बनी? सर ये सड़क 2021 से शुरू हुई है, और इस सड़क को बने हुए लगभग 3 साल प्रगति पर चलता हुआ है। यहाँ पे सड़क में न तो डामरीकरण ढंग से हुआ, न यहाँ पे पुस्ते, जो सड़क के पुस्ते हैं वो बने हुए हैं, नहीं यहाँ पे जो पुल है, मैं आपको पुल यहाँ पे सामने दिखेगा आपको, पुल 2022 में, पुल में साफ लिखा हुआ कि 2022 को इस पुल ने क्लियर होना है, लेकिन अभी तक वो पुल क्लियर नहीं हो पाया। हमने प्रशासन से बात करी, मैंने खुद जाकर के प्रशासन को लिखित एवं मौखिक बातें बोली, प्रशासन ने हाँ में हाँ भरी, लेकिन आज तक इस सड़क के बारे में कभी भी, जब से ये सड़क पेंटिंग हुई कम से कम 1 साल के लगभग हो गए, सारी पेंटिंग उखड़ गई। अब हम जाएं तो जाएं किसके पास? शासन प्रशासन हमारी मान नहीं रहा, तो हमारा लास्ट देखिए, अब हम उसी सड़क से आगे होते हुए जा रहे हैं, और आप देखिए कि अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, और यहाँ पे ये पेंटिंग के चक्कर है, 6 महीने हुए। ये देखो, ये है पेंटिंग के हाल, ये है पेंटिंग के हाल। ये देखो, जो हाथ से उखड़ा पेंटिंग, ये कोई पेंटिंग हो रही है। इसमें जो कार्यदायी संस्था है, मैन जो है कार्यदायी संस्था ने इस रोड सड़क की देखरेख नहीं करी, जिसके विपरीत हमें ये सड़क ऐसी कुव्यवस्थाएं देखनी पड़ रही है। और मैं देख सकते हैं कैसी सड़क की कैसी हालत यहाँ पे हो रखी है, और ऐसी मतलब पूरा 1 साल में जब अगर मैं ऐसा होने लग गया तो 6 महीने में, तो वर्षों वर्ष हमने इस रोड पर रहना है, इन गाँवों में रहना है। ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे एक बैंड गाड़ी अगर मैं आ रही है, यहाँ पे एक बाइक वाला आ रहा है, चाहे यहाँ पे एक स्कूटी वाला आ रहा है, एक बैंड तक नहीं काट पा रहा है। ऐसी सड़क की कुव्यवस्थाएं यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे न पुस्ता है, न दीवारें लगी हुई है, न नीचे की साइड दीवारें लगी हुई है, खाली ऊपर ही ऊपर ऐसा एक चबूतरा जैसा बना दिया, बोर्ड टांग दिया। और जो यहाँ पे जो कार्यदायी संस्था है, मैं तो मुख्यतः कार्यदायी संस्था को ही जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। कार्यदायी संस्था की ही गलतियाँ हैं ये,
कि जिन्होंने हमारी सड़क की ऐसी कुव्यवस्थाएं, ऐसी दुर्व्यवस्थाएं की है। जो सड़क 6 गांव को टच होकर के जा रही है, चोड़ा, डोलटू, छिमटा, स्वामीखिल और बेड़ी तल्ली और कोली होते हुए, ये सड़क 12.5 किलोमीटर पहले थी, 2.5 किलोमीटर बाद में बनी। 14.5 किलोमीटर की सड़क है लंबाई और 14.5 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर भी पक्की पेंटिंग नहीं हुई है। क्या नाम है सर आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम विजय नेगी है। मैं बेड़ी तली से हूँ, मैं उप प्रधान हूँ। और जो है कि इस रोड की वो नहीं हो पा रही है। ये देखो, यहाँ पीछे देखो, ये पुल देखो कैसे बना है। यहाँ पर हमारा एक आदमी भी दब चुका है। ये यहाँ काम कर रहा था और इस पुल को बनते बनते 2 साल हो गया। शासन प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है। और क्या करें हम लोग, स्थिति खराब हो रखी है। यहाँ की पूरा स्थिति खराब हो रखी है। कई गांव है यहाँ, देखो तो कैसे। सर कौन कौन से गांव यहाँ से हैं को जोड़ता है? यहाँ तो बहुत गांव आते हैं सर। यहाँ सबसे पहले बेड़ी तले आता है, उसके बाद चिमटा आता है, चोड़ा आता है, डोलटू आता है, स्वामी खिल आता है, चुरमटी आता है। मैं बहुत गांव है यहाँ पे, कोले आता है। यहाँ का बिल्कुल कोई वही नहीं हो पा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है इसकी। अब हम बताएं क्या करें, कहाँ जाएं? विभाग इससे कोई संज्ञान नहीं ले रहा। विभाग के पास कई बार चले गए। कल हमारा ये पुल बनने चाहिए और रोड भी बनने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी विनम्र निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी विनम्र निवेदन करते हैं कि आप तो कम से कम इसकी संज्ञान लेने की कृपा करें। पीएम जैसे कार्य संस्था को इसके लिए थोड़ा बात करने की कृपा करें। और यहाँ पर भाई साहब पहले भी एक आदमी ऑलरेडी दब चुका है और अभी भी संभावना ये बनी हुई है कि फिर बरसात आएगी और फिर स्थिति वही बनी है। आज के डेट में हम यहाँ से पैदल जाने की स्थिति में नहीं है। गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, पैदल जाने की स्थिति नहीं है। और आप मेरे पीछे देखिए, ये स्थिति बनी हुई है। पैदल यहाँ से खाली गाड़ियाँ तक नहीं चढ़ पा रही ऊपर को। कई बार हमने कार्य संस्था को कह दिया, रोड वालों को कह दिया, पुल वालों को कह दिया, मगर कोई भी आदमी इसमें बात करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा गाँव वालों को डरा धमका रहे हैं। सर आपका? मेरा नाम बिशन सिंह नेगी है, जी। ग्राम सभा बेड़ी तली। बेड़ी तली से हैं। तो अभी जो ये सड़क है यहाँ पे, तो क्या शासन प्रशासन द्वारा आपने कोई कार्रवाई की इसमें? कार्रवाई की, ये वो काफी कार्रवाई कर दी, काफी कर दिया उन्होंने। 7 बार तो कट पे गए हैं ऑफिस में। ये कागज पत्र पूरा है। रोड के बारे में तो हमारे कागज चलाए गए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पैसे ही नहीं है। हम देख रहे हैं रोड की स्थिति ऐसे हो गई कि वर्तमान में गाड़ी तो क्या पैदल आदमी खत्म कर रखा उन्होंने। रोड वालों ने नल भी तोड़ रखे हैं। एक किलोमीटर लाइन खत्म, डामरीकरण। बोलो पैसे ही नहीं यार, पैसे ही नहीं यार, सब पैसे कहाँ है पाए, मतलब पैसे नहीं है। रोड का ही हाल ही पर जी साहब को रुकाया मैंने यहाँ पर, बोले असलेट हो रहा है। अरे मैंने कहा असलेट हो रहा तो यहाँ से भाग जाना। अब ना पूरा खतरा है यहाँ तो, पूरा खतरा है यहाँ पर। देखो इसका हाल, देखो जरा कैसे है। ये देखो रिस्क पर इनके झूल रहे हैं। कहीं मोड़ी के जब हम गाड़ियाँ नहीं लगा रखा है, कुछ नहीं। हाँ सर, और क्या समस्या है यहाँ पे? देखिए सर, हमने आपके माध्यम से हम प्रशासन को और कार्यदायी संस्था को कुछ बताना चाहते हैं। इतने कागज जितने भी है, इतने नहीं, हजारों कागज पड़े हुए हैं, सारी मोहरें लगी हुई है, सारे सिग्नेचर हुए हुए हैं, सारे ग्राम पंचायत के सिग्नेचर हुए हैं, सारे मोहरें लगी हुई है। इतने नहीं, ये तो मैन 2-4 पॉइंट वाले कागज है, हजारों कागज पड़े हुए हैं हमारे पास। जब हम PMGSY ऑफिस में कंट्रोल में गए, जहाँ पर हमारी अनसुनी की गई, हमारी बातें नहीं सुनी गई, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस कवर कैसा झूल रहा है। ऐसी होती है सड़कें। ये ग्रामीण सड़कें हैं, इसलिए इन सड़कों को, अगर मैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग होता, NH होता, तो क्या इस कवर ने ऐसे ही झूलना था? सड़कों के लिए हमने इस सड़क के लिए कई आंदोलन किया। खुद मैं गवाह हूँ इस चीज का। आंदोलन किया, जगह जगह लाठियां भांची गई हम पे। ये स्थिति आज, लेकिन आज हमें अगर मैं ऐसी सुव्यवस्था न मिल पाए, तो सड़क आने से फायदा है क्या? आप देखिए कि फायदा क्या है इस सड़क आने से। अब थोड़ा बरसात आएगी, बरसात का समय आने वाला है, यहाँ से रोड टूट जाएगी ना। यहाँ कोई 2 महीने तक 3 महीने तक ना कोई मशीन आएगी, ना कोई जे आएगा, ना कोई ये आएगा देखने, कोई आएगा नहीं, एक्शन साहब आएंगे नहीं। और उसके बाद क्या, 6 महीने तक हम जैसे पैदल पहले 1-1 घंटा 3-3 घंटे 5-5 6-6 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर पैदल चलते थे, ऐसे ही हमें जाना पड़ेगा। तो हमारा वजूद ही नहीं रह गया है। अगर मैं इस तरह की कुव्यवस्थाएं अगर इस क्षेत्र को देना पड़े, हमें आप आगे चैनल के माध्यम से ये बात अवगत करना चाहता हूँ कि अगर मैं यदि कार्यदायी संस्था ने अगर मैं इस सड़क के बारे में कुछ नहीं सोचा, कार्रवाई नहीं की, तो जनता को बाध्य होना पड़ेगा। एक जबरदस्त आंदोलन शुरू होगा, जो सारा क्षेत्र से 7 गांव से चलकर आदि बद्री बगरा बैंड में ऐसा अनशन शुरू होगा कि प्रशासन को चेताया जाएगा और मुख्यमंत्री को इस बात का ध्यान रखना होगा। हमारे आपके नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह नेगी, मैं ग्राम चोला से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी। सबसे दिक्कत सर हमें ये दिक्कत है कि हमारी जो रोड है PMGSY के अंतर्गत,
बनी ये रोड। अभी इस रोड को बनी हुए मात्र 2 साल हो रहे हैं और पेंटिंग किए हुए मात्र 6 महीने हो रहे हैं। और रोड की स्थिति आज ये है कि इसमें हम पैदल आदमी तक नहीं चल सकते, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। आप पेंटिंग की स्थिति देखिए। क्या वर्तमान में आप लोग इस पे वाहन चलाते हैं? मैं वर्तमान वाहन चलाता हूँ इस रोड पर, मगर स्थिति यह है कि हम बहुत मुश्किल से इस रोड पर वाहन ले जाते हैं। तो सर मैं ये आपसे एक बार इसकी पेंटिंग आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप कृपया थोड़े देख लीजिए। ये यहाँ पर PM जसवाई द्वारा पेंटिंग की गई है। पेंटिंग को विभाग के एक्शन जेई से भी बात करी, मगर उनके कहीं पर हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। और आज स्थिति होगी 6 महीने पेंटिंग हुई। तो आप सोचिए कि आने वाले समय में क्या इस पेंटिंग के क्या हाल होंगे। ये पेंटिंग है, कैसे उखड़ रही है, आप मिट्टी देखिए डाल है, क्या डाल पेंटिंग ये है, मिट्टी चल रही है पेंटिंग के लिए। आप आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी आइए थोड़े। इसमें विभाग एक्शन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। कई बार हमने मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार इनको कह दिया है, मगर ये सुनने को तैयार नहीं है। तो हम आपसे भी, प्रशासन से भी, माननीय विधायक जी से भी विनम्र निवेदन है कि आप थोड़े इस रोड के संज्ञान लें, इस रोड की जांच करवाएं। ये किस तरह से विभाग द्वारा ये काम किया गया।